आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मेजरिंग टेप कैसे देखा जाता है। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है और आज की क्लास में हम सीखेंगे 1 इंच में जितनी भी लाइंस होती हैं उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, फ्रैक्शंस में कैसे बोलते हैं और डेसिमल्स में कैसे बोलते हैं। ये क्लास बहुत ही आसान होने वाली है बिगनर्स के लिए। और आज के बाद ये क्लास देखने के बाद अगर आप हिंदी में सुने, फ्रैक्शंस में सुने, डेसिमल्स में सुने या इंग्लिश में सुने, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं शुरू से। 1 इंच से स्टार्ट होता है हमारा इंची टेप और 60 इंच पे जाके ख़त्म होता है। तो मोस्टली हमारी जितने भी इंची टेप होते हैं वो 1 इंच से 60 इंच तक रहते हैं। यहाँ पे आप आगे की तरफ इंच में देख रहे हो और ठीक इसके पीछे आपको सेंटीमीटर्स मिल जाता है। तो टेप के दूसरे साइड आपको ऊपर की तरफ इंच मिल गया है और नीचे की तरफ सेंटीमीटर्स मिल गया है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो इंचेस का होता है। सिलाई में हम ज़्यादातर यूज़ इंचेस का करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं। तो 1 मीटर में 39.75 इंचेस होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको इंची टेप पे दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा 39.75 इंच। उसके ठीक नीचे आप देख रहे हो 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज़ इक्वल टू 39.37 इंचेस। 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 39.37 इंचेस। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो सकता है तो आप बता सकते हैं 100। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं तो आप बता सकते हैं 39.37 इंचेस। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारा 1 इंच है, इसे हम 1 इंच कहते हैं। अब यहाँ पे ये स्टील का लगा हुआ है तो बाकी की मार्किंग्स मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए 1 इंच से लेके 2 इंच के बीच में जो मार्किंग है मैं उसे बताती हूँ। तो 1 से 2 के बीच में जो मार्किंग है इसे हम कहते हैं, इसे हिंदी में हम कहते हैं पाव इंच, इंग्लिश में हम कहते हैं क्वार्टर इंच, फ्रैक्शन में हम कहते हैं 1/4 इंच और डेसिमल में हम कहते हैं 0.25 इंच। तो आगे की क्लास में हम जब भी सिलाई सीखेंगे तो हम सारी बातें जो है वो डेसिमल में करने वाले हैं। तो इसे हम कहेंगे 0.25 इंच। तो अभी आप देख रहे हो इसकी यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग हुई 1.25 इंचेस। अब हम बात करेंगे 1 से 2 इंच के बीच में ये जो बड़ी वाली लाइन आती है इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं हिंदी में आधा इंच, इंग्लिश में हम कहते हैं हाफ इंच, फ्रैक्शन में हम कहते हैं 1.5 एंड डेसिमल में हम कहते हैं 0.05 इंचेस। तो अगर हम 1 से लेके 0.5 इंचेस की मार्किंग देखा जाए तो ये कहलाएगा 1.5 इंचेस। तो 1 से लेके 2 के बीच में जो अब जो तीसरी जो बड़ी लाइन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसे हम कहते हैं 0.25 इंचेस हिंदी में, इंग्लिश में हम कहते हैं 3/4 इंचेस, फ्रैक्शंस में हम कहते हैं 3/4 इंचेस और डेसिमल में हम कहते हैं 0.75 इंचेस यानी कि 0.75 इंचेस। तो अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट को देखा जाए तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे 1.75 इंचेस। 0.75 के बाद आता है हमारा 2 इंच। तो 1 इंच से लेके 2 इंच तक ये रहा हमारा पूरा 1 इंच, जिसमें आता है 0.25 इंच, हाफ इंच और 0.75 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ ये रहा हमारा 1 इंच और जब भी हम मार्किंग करेंगे वो हम इस पॉइंट से करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा रहा 1.25 इंच, इसे हम बोलेंगे 1.25 इंच। तो अभी मैंने जो समझाया उसका मैंने एक प्रॉपर चार्ट बना दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हुआ हमारा पाव इंच, जिसे हम क्वार्टर इंच कहते हैं इंग्लिश में, और 1/4 इंच कहते हैं फ्रैक्शन में, डेसिमल में कहते हैं 0.25 इंच।
ठीक उसी तरह आधा इंच, हाफ इंच, 1.5 इंच और 0.5 इंच। फिर हम कहेंगे पौना इंच, 1/4 इंच, 3/4 इंच और ये रहा हमारा 3/4 इंच और जिसे हम कहते हैं 0.75 इंच। फिर हमारा रहा 1 इंच, 1 इंच, इंग्लिश में भी फ्रैक्शन में भी 1 इंच और डेसिमल्स में भी 1 इंच। अब ये रहा हमारा 1.25 इंच, 1.25 इंच, 5/4 इंच और 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, 3/2 इंच और ये रहा हमारा 1.5 इंच। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी क्लासेस की हैं उसका एक हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हम 1 से 2 के बीच में कर रहे थे, अब आगे का करते हैं। तो यहाँ पे आप 5 से 6 के बीच में हम कैसे नंबर्स को पढ़ेंगे वो हम बताते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो इसे हम पढ़ेंगे 5.25 इंचेस और इसे हम पढ़ेंगे 5.5 इंचेस और इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 5.75 इंचेस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं 11 का। तो इसे हम कहेंगे 11.5 इंचेस और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे 11.75 इंचेस। तो इसे हम 11.75 इंचेस कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे? 10.5 इंचेस। अब और आगे बढ़ते हैं। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे 22 इंचेस और 22 इंचेस के बाद अब हम इसे बोलेंगे 22 और 23 के बीच के जो नंबर्स हैं इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे 22.25 इंचेस, 22.5 इंचेस और 22.75 इंचेस। और आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं, इसे हम कहेंगे 30 इंचेस, इसे 30.5 इंचेस, इसे हम कहेंगे 30.75 इंचेस। तो कुछ इस तरीके से हमें नंबर्स देखने होते हैं मेजरिंग टेप पे। अगर आपका पहला बार है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट जैसे जैसे आप क्लास देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आपको बस 3 नंबर्स याद रखने हैं, 0.25 इंचेस, हाफ इंचेस और 0.75 इंचेस। सो आज का क्लास बस इतना ही था। आज डे 2 था हमारे क्लास का। आज की क्लास में हमने सीखा कि मेजरिंग टेप कैसे देखा जाता है। आने वाले क्लासेस में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और अगर पहली क्लास नहीं देखी जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में या बेसिक सिलाई कोर्स सीखने में कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जाके ज़रूर देख लें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और 3rd क्लास में आपको बहुत से स्टिचिंग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।